आदाब नाज़िर, मैं हूं नासिर के शाह और आप देख रहे हैं JKC न्यूज़ नेटवर्क। मेरा फेसबुक पेज नासिर के शाह ऑफिशियल और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ब्लॉक बहला के आखिरी गांव, यानी बहुत दूर दूर दराज का गांव, जहां चलने में शायद 1-2 घंटे लगते हैं रोड से। तो वहां पर मैं आया हूं और यहाँ पर मेरे साथ जो आप देख रहे हैं इस गांव के लोग हैं और इनको जो है कट ऑफ रखा गया है। हालांकि हम देख रहे हैं कि हर गांव में रोड जा रही है, हर गांव में फैसिलिटीज़ पहुंच रही हैं, लेकिन ये गांव अभी भी ऐसा गांव है जो कट ऑफ है। डुगली ए का ये गांव है चिली, जहां पर मेरे साथ मौजूद है यहाँ के नायब सरपंच और गांव के लोग हैं। हम आज इनसे जानेंगे कि इनको किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। हालांकि हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे किस तरह से पोलों पे जो है, पोल जो लकड़ी के पोल अभी भी हैं, जो है रोड नहीं है यहाँ पर। अगर कोई बीमार होता है तो उसको जो है पीठ पे उठाकर नीचे रोड पे ले जाना, तब तक उसकी जो है डेथ भी हो जाती है। तो मेरे साथ नायब सरपंच साहब हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले सरपंच साहब बताइए, क्या इश्यूज़ हैं आपके यहाँ पर? और जो है आप तो नायब सरपंच है, आप भी सरकार का एक हिस्सा है, तो क्यों नहीं यहाँ पर जो है मसले हल अभी हुए? जी सर, मेरा नाम धर्मपाल, मैं वार्ड नंबर 7 चिल्ली का मेंबर हूँ और डुगली का नायब सरपंच हूँ। कि जो इतने दूर दराज हम गरीब लोगों के बीच में आकर हमारे दुख दर्द सुन रहे हैं। पहली बार जो है कि ये मीडिया जो है हमारे गांव में आई है। आज तक हमारा कोई दुख दर्द सुनने के लिए नहीं आया है। तो सर, हम 7-8 सालों से हर पार्टियों के पीछे, हर किसी के पीछे लगे कि हमें सबसे ज़्यादा है रोड की बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि इन्होंने बोला था जहाँ 500 की आबादी है वहाँ तक रोड पहुँचेगी, उसके बाद 250 था, अब तो 100 से ऊपर है, हमारी 500 से ज़्यादा आबादी है, लेकिन हमें आज तक रोड नहीं है। थोड़ा सा जंगल है, हम देखते हैं कई कई इलाकों में कितना जंगल काटा है, जैसे कंसर में देख रहे हैं, हम बगराठा तिरिया में देख रहे हैं, गुतासा में देख रहे हैं कितना जंगल काटा है, जाई में कितना जंगल काटा है, हंगानौरी में कितना जंगल काटा है। लेकिन यहाँ इन्होंने एक जंगल की आड़ फंसा कर रखी है हमें। हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, हमें यहाँ रोड की, अगर रोड यहाँ तक पहुँचती तो हमारे सब मसले हल होते। हर कोई अफसर भी यहाँ आता, हर डिपार्टमेंट भी आता, हमें पोल भी पहुँचते, हर चीज़ पहुँचती। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो समस्या है ये रोड की है। हमें अभी तक ये वोटों के दौरान आते हैं, हमें चकमे दिखाते हैं रोड के लिए, लेकिन जब जाते हैं हमें कोई हमारा दुख दर्द सुनने तक भी यहाँ कोई नहीं आता है। अच्छा, तो सरपंच साहब आप हमें बताइए कि आप भी सरकार का हिस्सा हैं, आप जो है बड़ी-बड़ी मीटिंगों में जाते हैं, तो क्या आप उन पर दबाव नहीं बनाते हैं कि भाई हमें रोड दे दो, हमने कौन-सा गुनाह किया है? जी सर, हम बहुत दबाव करते हैं, लेकिन वो हमें भरोसा देकर जाते हैं, बोलते हैं जल्दी 1 हफ्ते में काम शुरू होने वाला, लेकिन कोई काम शुरू नहीं होता है, ना चलिए कोई हमें पूछता है। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर एक और बुज़ुर्ग हैं। तो चलो जी, रोड का तो इनने बता दिया, तो आप बताइए कि हम देख रहे हैं बिजली का यहाँ पे क्या निज़ाम है, पानी का क्या निज़ाम है? इस पे थोड़ा-सा बताइए। कुछ नहीं है जनाब जनाब। पानी भी जैसे का वैसा है, बिजली भी जैसी थी वैसी है। कोई इसमें नया पुराना कोई सवाल नहीं है। अच्छा, अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं, यहाँ पे बर्फ़ भी काफ़ी पड़ती होगी। बड़ी उसके बर्फ बाद पड़ती है। कितनी देर के बाद आपको बिजली यहाँ पे आती है? हाँ, कदे 15 दिन लगते हैं, महीना लगता है। अच्छा, हाँ, तो बिजली मिलती है तो किराया ले जाते हैं हमसे, अच्छा। किराया ले जाते हैं। तो मतलब बिजली का निज़ाम यहाँ पे बेड़ागर्क ही है। हाँ। तो हमारे साथ यहाँ पर एक और बुज़ुर्ग हैं जो दूसरे गाँव के हैं, लेकिन ये यहाँ पर काफ़ी सोशल एक्टिव हैं, यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक्टिव हैं इस गाँव में। सर बताइए, क्या मसले हैं इस गाँव के, क्या-क्या इश्यूज़ यहाँ पर हैं? ये नासिर साहब, मैं आपके वसादत से ये बोलना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पहली बार यहाँ पर आए चिली में। शायद आपको भी नीचे आप पर चिली में आना था, लेकिन मैंने ऊपर लाया आपको, मेरी तरफ से आपको तकलीफ़ हुई थोड़ी। लेकिन यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहता था, सबसे पहले इनकी जो प्रॉब्लम है, जो नायब सरपंच ने बोला कि रोड की है। अच्छा। जो भी लीडर आता है इलेक्शन के वक़्त में, वो किसी रस्सी से या किसी दूसरी चीज़ से नाप कर मतलब रोड को लेता है, कहता कि देखो अब आ गई, देखो अब आ गई। लेकिन वो जब वोट लेता तो फिर मुड़ कर नहीं आता है, यहाँ पर मुड़ कर नहीं आता है। इन लोगों के साथ किसी ने, पार्टी ने भी आज तक मतलब अच्छा नहीं किया, सुतीली माँ का सलूक किया है, किसी भी पार्टी ने। वो दिख रहा है। हैं, वो दिख रहा है, वो आपको भी दिख रहा है। तो इसके बाद रोड के बाद मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि इनका जो बीमार होता है, आपने देखा यहाँ से उठाकर लेना, कहाँ लेना है? अस्पताल भी तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं। एक सब सेंटर है यहाँ पर, वहाँ पर तो मेरे ख़्याल में बुखार के लिए टिकी नहीं है। उसको चेक किया था हमने एक दफ़ा आकर, उसमें बुखार के लिए भी टिकी नहीं है कि किसी लड़की को अगर बुखार आए तो उसको हम ज़रा कुछ थोड़ा रिलीफ़ दे दें, लेकिन बुखार के लिए भी टिकी नहीं। तो बिजली की का देखा आपने, ये बुज़ुर्ग बोलते हैं कि हमें 15-16 दिन नहीं आती है। इनको 15-16 दिन नहीं आती, शायद ये थोड़े टपले में रह गए, ये थोड़े टपले में रह गए।
इन पोलों को देखें आप, जो पोल हैं नज़दीक, इनको लाइए आप, कैमरा घुमाइए अपने, इन पोलों को लाइए इसमें, तो इन पोलों की शक्ल देखिए, क्या ये बर्फ़ का 1 मीटर बर्फ़ का ये लोड झेल सकते हैं? ये नहीं झेल सकते हैं। यहाँ पर बिजली मेरे ख्याल में बर्फ़ पड़ेगी जनवरी में, जनवरी, फरवरी और मार्च में यहाँ पर बिजली आएगी। तो आप बताइए जो है, अगर हम हेल्थ फैसिलिटी की बात करेंगे, क्या डिस्पेंसरी वगैरह यहाँ पर आपको कोई सुविधा है? डिस्पेंसरी की हमें बहुत शॉर्ट है यहाँ पे। डिस्पेंसरी जो है तो उसमें काफ़ी बुखार के लिए टीकी नहीं है। हवा बुखार लगेगी, किसी को खांसी लगेगी, उसके लिए भी दवाई नहीं, उसमें सिर्फ नाम रखा है डिस्पेंसरी है चिल्ली में। डिस्पेंसरी का हमें कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, उसमें दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं। हमें हॉस्पिटल चाहिए, डॉक्टर चाहिए यहाँ पे, ताकि हमें बहुत ज़रूरी है यहाँ पे डॉक्टर की भी, रोड की भी, पानी की भी और बिजली की भी। इन चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि जिस वक्त यहाँ पे कोई भी लीडर आता है तो हम अपने हाथ काट कर एक ही बक्स में सब गांव वालों के वोट इकट्ठे जाते हैं। बर्ग मुड़कर वो कभी नहीं हमारा पता करते कि वो चिल्ली वाले मरे हैं जिंदा हैं। सिर्फ इस गवर्नमेंट वोटों के लिए आती है, फिर मुड़कर हमें मुंह नहीं दिखाती है। चलिए, तो यहाँ पर एक युवक भी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या मसले मसाइल इस चिल्ली गाँव के। जी बताइए। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म। तो थोड़ा मैं डेप्थ में बात करने में थोड़ा बिलीफ रखता हूँ, क्योंकि इतना प्रिमिटिव एरिया जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जो एक्चुअल में रियल प्रिमिटिवनेस है ना, वो इस वाले गांव में रिजाइड कर रही है। अभी हम 3 सेक्टर्स पे बात करेंगे। फर्स्ट इज़ योर एजुकेशन, योर हेल्थ एंड थर्ड वन इज़ योर कनेक्टिविटी। इरेस्पेक्टिव चाहे वो आपका कम्युनिकेशन है या आपका रोड कनेक्टिविटी है। देखो, जैसे आपने पहले नोटिस करा, जब आप रास्ते से आ रहे थे तो कितना फार फ्लंग एरिया है। रिसेंटली मैंने इंसिडेंट सुना कि कोई आदमी यहाँ पे गिर गया था नाले में और उसको पीठ पे उठा के लेके गए थे। अगर हमारे पास रोड होता, एक अच्छी कनेक्टिविटी रहती, तो वो पॉसिबल था कि ऑन टाइम उसको ट्रीटमेंट मिल जाता, लेकिन वैसा पॉसिबल है नहीं। पूरे 3 घंटे लग गए। और ये तो, और ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं। ये कोई एक एग्जांपल नहीं है। जैसे डिलीवरी वाला केस है, उसको पालकी पे उठा के लेके जाना पड़ता है, उसका मिडिल रास्ते में कहीं डिलीवरी हो रहा है, सारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स। अब जो न्यू बर्न बेबी है वो रास्ते में मर जाता है, या कुछ ऐसी बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि खाली रोड की कनेक्टिविटी से ही हल किए जा सकते हैं। हमको ऐसे आश्वासन तो बहुत दिया जाता है, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर आते हैं जाते हैं, चाय पीते हैं, दैट्स इट, बस हो गया काम। आश्वासन देने से काम नहीं चलने वाला। ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है, रियलिटी चेक होना चाहिए, रियलिटी पे काम होना चाहिए। मतलब अब मेन मुद्दा हुआ कि रोड है तो फिर सब कुछ आएगा। हाँ, मेन है जो हाँ, रोड का। रोड और कनेक्टिविटी में आप कम्युनिकेशन का भी ले लो। जैसे रिसेंटली तो यहाँ पे जियो आया है, आई थिंक 7 to 8 मंथ्स ही हुए हैं कि एक आपका फ्लुएंट यहाँ पे जियो चल रहा है। मैं तो बोलता हूँ, आप अगर थोड़ा 10 मीटर पीछे जाएंगे तो आपके पास कोई कनेक्टिविटी है नहीं, आप बाकी वर्ड्स के साथ, बाकी दुनिया के साथ नहीं जुड़ पा रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कनेक्टिविटी, चाहे आपका रोड कनेक्टिविटी है या कम्युनिकेशन के सेक्टर में। और सेकंड चीज़ आपका हेल्थ का तो बुरा हाल है, एकदम प्रिमिटिवनेस है हेल्थ में, बहुत ही डिप्राइव लोग हैं। आप रिसेंटली देखो, हमारे यहाँ पे हेल्थ सेंटर तो खोला है, लेकिन वेल ट्रेंड स्टाफ नहीं है, मेडिसिन नहीं है। जब तक ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो कैसे पॉसिबल है, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। एंड थर्ड वन इज़ योर एजुकेशन। देखो, एजुकेशन पे फोकस करना मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा है, आप एक सर्वे करवा लीजिए गांव का, आप ये नोटिस करेंगे देयर आर 99.9% पीपल जो हैं इलिटरेट हैं। क्यों है? इसकी वजह ये लोग नहीं है, इसकी वजह आप लोग हैं, क्योंकि आपने इनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया है। अगर इनके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते, तो स्वाभाविक था कि उनके पास अच्छा एजुकेशन। तो यहाँ पर एक महिला मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनको फैसिलिटी यहाँ सरकार की आती हैं और क्या नहीं आती। तो बताइए, क्या आपको सरकार की तरफ से क्या मिला है और क्या नहीं मिला है? सरकार की तरफ से तो मेरी तरफ से सबको पहले तो जय श्री राम, नमस्ते, आदाब है। तो यहाँ इलेक्शन के दौरान तो सब कुछ आते हैं, लीडर भी आते हैं, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, सब लीडर आते हैं। हमें बोलते हैं रोड भी आ जाएगी, बिजली भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो आप इंतज़ार करो, हम दूसरे इलेक्शन पे सब कुछ देंगे। फिर देखते हैं तो 3 साल के बाद फिर इलेक्शन आते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। हम जहाँ थे तो वहीं के रह जाते हैं। फिर देखो, ये बिजली का मसला है, हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, मगर कैसे बढ़े? हमें तो अंधेरा ही अंधेरा है। सब डिपार्टमेंट जो भी आते हैं तो उनसे हमें अंधेरा ही मिलता है। पहले तो आज तक हमने मीडिया वालों को भी नहीं इधर गांव में देखा था। शुक्रिया है आपका, आप इधर आ गए। हम तो आपका ही धन्यवाद करेंगे कि हमारी बात सुनते हो आप। और हमें रोड का भी कितना गहरा मसला है। देखो, किसी की डिलीवरी होती है, पेट में दर्द होता है, तो हम वक्त पे डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते, हमारे तो रास्ते में ही होश हवा उड़ जाते हैं।
और सब रहे हमारे गांव के लोग, ये तो बेचारे शरीफ हैं, आते हैं वोट डालने, सबके लिए देने, फिर वापस हमें अपना मुंह नहीं दिखाते, ना हमें रोड के बारे में बोलते हैं ना कुछ। रही दूसरी ये दिस ये डॉक्टर वगैरह, एक बेचारी नर्स आती है इधर, तो कितना भी देगी, अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो हमें डोडा भाला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर वो भी बेचारी इतनी दूर से कब तक आती रहेगी, चलती रहेगी, रास्ता ही कितना दूर है, 2 घंटे तो पैदल ही चलते। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो ये मसले हैं आप सबको हमें दिला दें, तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, और ये होना भी चाहिए। पहले रोड आएगी तो सब कुछ आएगा। तो देखा आपने यहाँ पे लोग जो हैं किस तरह से कट ऑफ हैं, इनको कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल नेटवर्क इनको है, कुछ ही महीनों पहले आए, और बेसिक जो फैसिलिटी जो सरकार कहती है, सड़क, पानी, बिजली, एजुकेशन, उसका क्या हाल है ये आप यहाँ के लोगों से बखूबी सुना। और इन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन के टाइम पे तो सभी आते हैं, आश्वासन दिलाकर चले जाते हैं, लेकिन मुद्दा मकसद फिर वही है। हमारी कोशिश रहती है दूर दराज इलाकों में जाना और लोगों से बात करना, उनके मसले उभारना, और सरकार और प्रशासन के कानों तक ये बात पहुंचाना, उनको ये दिखाना कि अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी सड़क नहीं है, जहां पर अभी भी, जैसे कि यहाँ पर लोगों ने कहा कि कदीम इंसानों की तरह जी रहे हैं। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर भारत में हर जगह पे जो है डेवलपमेंट हो रही है सरकार के मुताबिक, लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए, हम उनको ये आईना दिखाते हैं कि कहीं ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर अभी तक सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी है। बहरहाल ऐसे-ऐसे वीडियोज़ और ऐसी स्टोरीज़ हम आपको और दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर की शाह। शुक्रिया।